एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर सुवीरा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे बच्चों को अपनी बुक्स में चैप्टर मिल जाएगा। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू हैव टू लीव योर स्कूल। अब इमेजिन करो कि भाई तुमको तुम्हारा स्कूल छोड़ना पड़े बिकॉज योर फैमिली इज़ मूविंग टू अनदर सिटी। और किस लिए छोड़ना पड़े? बिकॉज तुम्हारा जो परिवार है वो दूसरी सिटी में मूव कर रहा है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्लास। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी क्लास में डिस्कस करने हैं। हाउ वुड यू फील अबाउट हैविंग टू लीव? भाई तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा? हाउ वुड यू फील अबाउट हैविंग टू ज्वाइन अनदर स्कूल? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा? एंड इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस योर क्लास, अगर एक नया बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन करता है, हाउ वुड यू हेल्प द न्यू स्टूडेंट सेटल इन? तो आप नए स्टूडेंट को कैसे मदद करते हो सेटल होने के लिए? इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द नरेटर कौन होता है? वर्णन करने वाला, यानी कि बताने वाला। जो स्टोरी जिसने लिखी है, रिकॉल्स, वो याद करती हैं हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, कितना मुश्किल था फॉर हर, उनके लिए, टू चेंज स्कूल को चेंज करना। कब? मिड टर्म में, यानी कि जैसे आपके यहाँ हाफ ईयरली आ रहे हैं ना, तो मिड टर्म ऐसे होता है कि साल के बीचों बीच जो है स्कूल को चेंज करना उनके लिए बड़ा एक मुश्किल काम था। She goes on to tell how her courage, और ये बताने वाली है इस स्टोरी में कि किस तरह से उनका जो साहस था, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी। करेज मतलब साहस, डिटर्मिनेशन मतलब उनका जो दृढ़ निश्चय था। टू सक्सीड, कि मुझे जीतना ही है। वन हर, कि भाई उनको जीतना है, उनको जिता दिया। एंड द एक्सेप्टेंस दिलाई उनको, एंड रिकग्नाइजेशन दिलाई, यानी कि लोगों में एक पहचान दी, लोगों ने उन्हें स्वीकार किया फ्रॉम हर न्यू स्कूल मेट्स। ठीक है, मतलब कि मैं उनकी एक नई स्कूल मेट बन गई हूँ, लोगों ने मुझे एक तरीके से अपना लिया, हम ये कह सकते हैं। आई हैड अराइव्ड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पहुँची थी इन द मिडल ऑफ दिस टर्म, इस टर्म के मिडिल में। भाई मुझे पता है कि मैं इस टर्म का जो मिडिल चल रहा था उस समय पहुँची थी। इट कुडंट बी हेल्प्ड, और ये चीज़ तो कोई मदद करने वाली चीज़ तो थी नहीं, मतलब ये मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था कि बीच सेशन में मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। माई फादर्स लाइफ हैड सडनली टेकन अ शार्प यू टर्न, मेरे पिताजी की ज़िंदगी ने एकदम से एक यू टर्न ले लिया, मतलब हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। ही हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, और उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर लिया। एंड डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक्स इन हिज करियर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिसाइड कर लिया कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरे तरीके से जिएंगे। अब वो ज़िंदगी का जो ट्रैक चल रहा था, सुबह सुबह जॉब पे जाना और अपनी जॉब करना, वो उन्होंने कुछ थोड़ा चेंज कर लिया था। आवर फैमिली हैड टू पैकअप, हमारे परिवार को पैकअप करना था। एंड लीव अवर होम टाउन, और हमें हमारा होम टाउन छोड़ना था। आई वॉज ऑफुल, मैं तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से मेरे लिए भयानक थी ये चीज़। सेइंग गुड बाय टू ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों को बाय कहना, स्पेशली अनु। अब अनु जो थी इनकी बेस्ट फ्रेंड रही होंगी, अब अनु को बाय कहना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। भाई आप भी अपने दोस्तों को छोड़ के जाओगे तो आपको भी बुरा लगेगा। एंड नाउ अवर लाइफ्स वर टर्न, अब हमारी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी, अपसेट डाउन यहाँ हो गई थी, यानी कि बिल्कुल उलट पुलट हो गई थी। एंड ईच वन ऑफ अस वॉज ट्राइंग टू कोप, और हम सभी जो हैं इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे। विद द चेंज सर्कमस्टेंसेज, अब ये जो परिस्थितियाँ इतनी बदल गई थी ना, एज बेस्ट एज वी कुड, हम वो सब कुछ कर रहे थे जो हम अपना बेस्ट दे सकते थे। भाई हम लोग कर रहे थे। लाइफ में होता है ऐसा ज़िंदगी में, कई बार पिताजी के इनके जॉब चली गई, अब ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और ज़िंदगी ऑब्वियस सी बात है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सब लोग अपने अपना पार्ट अदा कर रहे थे, जो जिससे हो पा रहा था वो कर रहा था, एक तरीके से सेटल होने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। बट देयर वाज नथिंग टू बी डन, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था एक्सेप्ट टू वेट। भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? वही वाली बात होती है ना, ज़िंदगी हमारे हाथों में हर चीज़ नहीं है, तो हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। होप थी हमें अच्छे साइन की, दैट दिस कुड टू वुड हैव इट्स सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे इस क्षेत्र में भी आशा की एक किरण है, मतलब ज़िंदगी के इस फेज़ में भी हमें लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माई सेकेंड डे इन द स्कूल वॉज मार्क्ड विद एक्साइटमेंट, अब मेरे जो था वो दूसरा दिन था स्कूल में, और बड़ा एक्साइटमेंट था स्कूल के अंदर। क्या हो रहा था? ऐसा एक्साइटमेंट क्यों था कि ट्रायल्स वर टेकिंग प्लेस, उस समय ट्रायल्स चल रहे थे फॉर द इंटर स्कूल एथलेटिक मीट्स के लिए। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता होगा, ये भागा दौड़ी का जो कॉम्पिटिशन होता है रेस, वो एक कॉम्पिटिशन था भाई, उसके ट्रायल्स चल रहे थे। द स्कूल टीम्स वर टू बी चूजन, स्कूल की टीम जो है वो चूज़ की जा रही थी एंड फाइनलाइज्ड करी जा रही थी। एवरी हाउस हैड इट्स फेवरेट फॉर ईच इवेंट, और हर हाउस होता नहीं, तुम्हारे स्कूल में भी अलग अलग हाउस होते हैं।
सो हर हाउस में क्या था, सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज फॉर लास्ट मिनट एनर्जी बूस्ट हैड बीन कैप्ट रेडी। और वो ग्लूकोज के बिस्किट जो थे वो भी रेडी रखे जा रहे थे कि भी कोई थक जाए, कुछ भी हो तो अचानक से हम उसे पैकेट दे दें और उसको एनर्जी मिल जाए। दोज हु वर पार्टिसिपेटिंग, ये किसके लिए थे, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। आई सैट नियर द ट्रैक, मैं ट्रैक के पास बैठ गई, शेकिंग हर माई लेग्स, मैं अपने पैरों को ऐसे शेक कर रही थी, टू कीप ऑफ, दूर रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए। द मिड जनवरी चला, सबको पता है जनवरी के मिड में कितनी ठंड होती है, तो उस समय मेरे पैर कांप रहे थे और मैं अपने पैरों को हिलाई जा रही थी कि भाई ठंड से मैं किस तरह से दूर रहूँ। एंड ऑल्सो आई गेस, और मैं गेस करती हूँ, अंदाज़ा लगाती हूँ, द नर्वसनेस आई हैड कम फ्रॉम कलकत्ता। और भाई ओबियसली बात है, मेरे पैर इसलिए भी हिल रहे थे, एक तो ठंड थी और दूसरा आई गेस मतलब मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मैं बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि क्या हुआ था, आई हैड कम फ्रॉम कलकत्ता, मैं तो कलकत्ता से आई थी विद इट्स वार्मर क्लाइमेट। और चीज़ें ये थी कि भाई वहाँ का क्लाइमेट तो ठंडा होता नहीं था, इसलिए भी मुझे और ठंड लग रही होगी, एंड वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द स्टिंग। अब स्टिंग क्यों कहा जा रहा है, स्टिंग का मतलब होता है बेटा जैसे कांटा लगना जैसे, लेकिन वो ठंड उन्हें कांटे की तरह लग रही थी, एक शार्प टिंगलिंग पेन उनको हो रहा था, एक सेंसेशन हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडक हो रही थी उस समय। ऑफ डेली चिली विंटर मॉर्निंग, भाई स्टिंग क्यों लग रही थी, मतलब एकदम दिल्ली की कपकपाती हुई ठंड थी और मेरे पैर हिल रहे थे, ये सब हो रहा था। और कलकत्ता में ऐसा मौसम नहीं था। आई वोर अ रेड टी शर्ट, मैंने लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी, एंड वाइट शॉर्ट्स पहन रखे थे। रेड बिकॉज आई वॉज पुट इन टू द रेड हाउस, और मैंने रेड क्यों पहना था, क्योंकि मुझे तो रेड हाउस में डाला गया था। बट माई हाउस मेट्स, जो मेरे हाउसमेट थे ना, प्रिटी मच इग्नोर्ड मी, जो मेरे हाउस में थे, जो रेड हाउस में लोग थे, उन्होंने मुझे इग्नोर किया, मतलब वो मुझ पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहे थे। नॉट दैट दे वर बीइंग अनफ्रेंडली ऑन पर्पस, ऐसा नहीं था कि वो मुझ पर ध्यान देना नहीं चाहते थे और जानबूझकर मुझसे अनफ्रेंडली हो रहे थे, कोई ऐसा उनका पर्पस नहीं था। जस्ट दैट इट वॉज अ बिजी डे, बस एक्चुअली था क्या, भाई रेस का दिन था, सभी लोग बिजी थे। आर डे टू बैक द फेवरेट, अब सब लोग अपनी फेवरेट की तरफ देखना पसंद करते हैं, अपने पसंदीदा का समर्थन करने का दिन था उस दिन, एंड नॉट सम अननोन। और मैं तो एक अननोन थी, तो मुझ पे ध्यान देने का वो दिन ही नहीं था। होता है ना, जिस दिन कंपटीशन होता है तो सबको, जो सबकी नज़र उस पर होती है जिसको आपको लगता है कि भाई ये मेरा पसंदीदा बंदा है, तो सब उस पर ध्यान देते हैं। एक अननोन लड़की पे कौन ध्यान देगा, इसलिए उसके लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आई ऑल्सो कर्स्ड माई सेल्फ, मैंने तो खुद को कोसा फॉर बीइंग स्टूपिड, कि यार मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, इनफ टू वॉलंटियर टू रन 800 मीटर रेस, कि मैंने आते ही क्या कर दिया, अपना नाम दे दिया कि मैं 800 मीटर की रेस में भागूंगी। दीप्ति टोल्ड मी, मुझे दीप्ति ने बताया था दैट आई हैड एन इम्पॉसिबली टफ रेस अहेड, कि भैया हमारी जो रेस होने वाली है ना, वो बिल्कुल असंभव है जीतनी, बहुत ही ज़्यादा टफ है। ये टफ क्यों थी कि सुवीरा माथुर ऑफ ब्लू हाउस हैज़ नेवर बीन बीटन इन दिस इवेंट। अब सुवीरा माथुर जो हैं, जो कि ब्लू हाउस की हैं, उन्हें कभी कोई नहीं हरा पाया, ठीक है। मतलब अब डराया जा रहा है इन्हें सुवीरा के नाम से, जो हमारी राइटर है उन्हें, ठीक है, अपने बचपन की बातें लिख रही हैं। एंड नॉट इवन एट द इंटर स्कूल इवेंट्स, वो कभी भी इंटर स्कूल इवेंट में भी नहीं आ रही है सुवीरा माथुर। इनफैक्ट शी एश्योर्ड मी, और मुझे वो जो मेरी फ्रेंड थी ना दीप्ति, उसने मुझे एश्योर भी कर दिया, मुझे ये भी बताया कि सुवीरा होल्ड्स द दिल्ली इंटर स्कूल रिकॉर्ड फॉर 800 मीटर्स, कि सुवीरा ने तो दिल्ली इंटर स्कूल रिकॉर्ड भी बनाया है 800 मीटर का। आई मेरी नज़र थी द सेड मिस माथुर पर, भाई सुवीरा माथुर पर अब मेरी भी नज़र पड़ी। भाई देखें कौन है सुवीरा माथुर, कौन से हाउस की थी, ब्लू हाउस की थी, ठीक है। अब शी हैड लॉन्ग मसल लैग, उसके लंबे लंबे मसल्स वाले पैर थे, मतलब उसके पैरों में अच्छी मसल्स बनी हुई थी जैसे रनर्स की होती हैं। एंड अ ट्रू रनर्स ईजी स्ट्राइड, और बिल्कुल ट्रू रनर की जैसी आसान चाल होती है वैसी उसकी भी चाल थी। शी हैड अ फ्रेंडली फेस, लेकिन उसका चेहरा बहुत फ्रेंडली था। फ्रेंडली होता है कि वो बहुत सबको आराम से प्यार से देख रही थी, विद फ्लैश्ड स्माइल्स टू एवरीवन, और सबकी तरफ स्माइल कर रही थी। एंड ड्रेस्ड इन ब्लू, क्योंकि वो ब्लू हाउस की थी तो उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, अब ब्लू टी शर्ट उसने पहन रखी थी। बट व्हेन शी मूव्ड, लेकिन जैसे वो मुड़ती है, शी वॉज लाइक वेल ऑयल्ड मशीनरी, बाप रे, ऐसा लगा जैसे कि पूरा ऑयल वो लगा के आई है, ऑयलिंग वाली मशीनरी है, जैसे मशीन को ऑयलिंग करते हैं फिर वो खटाखट चलती है, तो बस वैसे ही वो मुझे लग रही थी। आई ट्राई टू शेक ऑफ माई फीलिंग, भाई मैं इस फीलिंग को अपने आप से निकालना चाहती थी ऑफ सर्टेन डिसास्टर, कि आज तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मैंने कहाँ पंगे ले लिए इस लड़की सुवीरा के साथ, है ना। आई हैड टू मेक अ डिसेंट को, लेकिन मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे भी सफल
तो होना है इसमें ऑफ दिस, मतलब इस ये जो इवेंट हो रहा है मुझे इसमें सफल होना है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, नाउ दैट आई वुड पुट माई सेल्फ इन टू दिस, अब जब मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाल ही दिया है, आई मे एज वेल गिव इट माई बेस्ट शॉट, अब तो भाई मैं अपना बेस्ट दे के रहूँगी। आई हैड वन द 800 मीटर्स अ कपल ऑफ टाइम्स इन कलकत्ता, मैंने खुद को समझाया भाई 800 मीटर की रेस तो मैंने कलकत्ता में भी जीती है कई बार। वट वॉज द गारंटी, अब इस बात की क्या गारंटी है दैट सुवीरा वॉज बेटर, कि सुवीरा मुझसे बेटर है या फास्टर है देन मी, हु नोस, कौन जानता है, आई कुड वेल टर्न, कि भाई इस बार मैं ही बहुत बेहतरीन निकल आऊँ, टर्न आउट टू बी द न्यू हीरोइन बन जाऊँ मैं यहाँ की शो की, है ना, क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक बन जाऊँ, ये जो फास्ट ट्रैक है ना जहाँ हम भागेंगे वहाँ की क्वीन मैं ही बन जाऊँ, और समथिंग ग्रैंड लाइक दैट, और इससे भी कुछ बढ़िया हो जाए तो क्या बात है। अब देखो कितनी पॉजिटिव ये लड़की है, इसको बताया जा रहा है कि सुवीरा बहुत स्मार्ट है, सुवीरा बहुत तेज़ भागती है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल ये अपने आप को कह रही है कि नहीं मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो एक पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखाई गई है। विद सच वंडरफुल फैंटेसीफुल थॉट्स, अब जो मेरे दिमाग में इतने अद्भुत इतने काल्पनिक विचार आ रहे थे ना, ऑफ कॉकलेट्स ऑफ माई हार्ट, तो क्या हो रहा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉकलेट्स ऑफ माई हार्ट, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। अब यहाँ पर आपको मीनिंग क्या दे रखा है, हाँ जी, गिव वन अ कंफर्टेबल फीलिंग और कंटेंट, मतलब अपने आप को वो ये कह रही थी कि अपने आप को खुद ही सांत्वना दे रही थी कि अरे मेरे अंदर इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं ना, वाओ, आई टू गॉट अप टू टेस्ट माई ओल्ड, अब मुझे क्या करने थे, अपने ओल्ड स्लाइटली जो बैटर्ड स्पाइक्स थे वो उसके अपने जूते होंगे, वो जो नोकदार जूते होते हैं ना जो आप भागने में यूज़ करते हो वो, ऑन द न्यू, अब इस नई अनफैमिलियर ट्रैक पर आज मुझे वो अपने जूते ट्राई करने हैं। नो वन चेयर्ड मी, किसी ने मुझे चेयर नहीं किया, क्योंकि सबको इसको चेयर कर रहे होंगे, ओब्वियसली सुवीरा को कर रहे होंगे, ऑन एज आई वार्म्ड अप, मैंने वार्म अप किया डूइंग स्प्रिंग्स, और मैंने उछाल लगाई एंड स्ट्रेचिंग करी, वो सब आप लोग करते ही हो जब आप रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, टू फोर्स द विंटर चिल, और मैं क्या कोशिश कर रही थी कि ये जो ठंड की जो चिलनेस मेरे अंदर आ रही है, मेरी बोन्स में घुसी जा रही है ना, हड्डियों में और मसल्स में ठंड जो घुसी जा रही है उसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए, ओनली द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मी, केवल दो ही चीज़ें मेरे पास थी, क्या थी, एक तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी और मैं अपने आप में थी, ठीक है, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग एंड मी वर आउट देयर, हम लोग वहाँ थे हैंड इन हैंड, साथ साथ थे, कि मैं और मेरा पॉजिटिव विचार मेरे साथ थे वहाँ पे। आई स्टॉप्ड टू कैच माई ब्रीथ, मैंने कोशिश करी, मैंने रोका अपने आप को, अपनी सांसों को, एंड वॉच द 110 मीटर हर्डल्स, और देखा 110 मीटर की हर्डल क्या होती है कि जब आप रेस में भागते हो ना तो बीच बीच में कई बार आपको जंप लगानी होती है, कुछ बीच में हर्डल्स लगाए जाते हैं ना, हाई जंप पोल्स मैंने देखे, पोल्स मतलब डंडे से जो होते हैं बड़े बड़े, वो हमें करना था भाई, हमने अपना टास्क देखा कि 110 मीटर की हर्डल्स वाली हाई जंप पोल्स वाली ये रेस है। आई समाउ हैड नेवर बीन एबल टू कनकर, भाई मेरे को लग रहा था कि मैं कभी इतना बड़ा तो नहीं जीती हूँ दीज टू इवेंट्स, बट टुडे आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, लेकिन आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आई वुड फ्लाई, मैं एकदम उड़ूंगी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। एंड देन द 800 मीटर रेस वॉज अनाउंस, और तब 800 मीटर की रेस जो है अनाउंस होती है। वी ड्रू लूट्स फॉर द अवर लेन, हमने क्या किया, लॉटरी निकाली जाती है भी कौन किस लेन में भागेगा, एंड आई गॉट लेन 3, और मुझे कौन सा लेन मिला, 3 नंबर का। आई हैड पिक्ड द लेन राइट नेक्स्ट टू सुवीरा, और मैंने पिकअप करा कौन सा लेन, सुवीरा के से जस्ट नेक्स्ट ही, ओ माय गॉड, अब ये सुवीरा के बगल में ही भागेगी। हु वाज रनिंग द लेन 4, और बाप रे, सुवीरा कौन सी लेन में भाग रही थी, लेन 4 में, इन्हें कौन सा लेन मिला, लेन 3। नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस, भाई मैंने सोचा ये कोई बड़ा शुभ काम तो नहीं है, मेरी ही ओपोनेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लग रही हैं वो मेरे बगल में ही हैं स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने कहा कि यार ये तो कोई बढ़िया शुरुआत हुई नहीं है, तो मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, अब क्या होगा। आई स्लाइट ट्रम्बल शुक माई ड्विलिंग, मैंने क्या किया, एक तरीके से मेरा जो था एक तरीके से जो आत्मविश्वास था ना थोड़ा सा खिल रहा होगा, इसको डर लग रहा होगा, तो घटते हुए कॉन्फिडेंस को मैंने स्लाइटली, मेरा जो कॉन्फिडेंस गिरता हुआ था उसको देखा थोड़ा सा, आई स्लाइट ट्रम्बल, थोड़ा सा मैं कपाई शुक माई ड्विलिंग कॉन्फिडेंस, और मैंने अपने गिरते हुए कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिलाया। आई एडमिट, मैंने माना दैट फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई एक्चुअली कंसीडर्ड फ्राइटनिंग, अब मैंने एक बार क्या कोशिश की कि मैं क्या करूँ, थोड़ा सा नाटक करूँ, फेंट राइट देयर
देयर एंड देन फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही बेहोश हो जाती हूँ, तो भैया अगर किसी में बेहोश हो जाने का नाटक करूँगी, लोगों को लगे बेहोश हो गई तो मतलब थोड़ी बेइज्जती कमी हो जाएगी, बस वही वाली बात है भाई। आई कुडंट लेट माई सेल्फ डाउन, लेकिन मैं अपने आप को इतनी बुरी तरीके से तो गिरा नहीं सकती थी बैडली। मतलब आपको कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए। वो वाली बात है कि नहीं भी खेलोगे तो हार तो वैसे भी गए ही आप। तो उसने कहा कि नहीं, नो आई मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ बट आई एम नॉट अ चिकन, मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। चिकन वो वाला नहीं है जो आप लोग खाते हो, ये वो वाला है डरपोक वाला। कम ऑन मैं अपने आप को ही समझा रही हूँ। आई को मतलब मैंने अपने आप को ही उकसाया, हो जाएगा कोशिश तो करूँ। माई कोल्ड लिम्स एज आई डिड, मेरे जो ठंडे पैर थे, एज आई डिड अनदर राउंड, मैंने दूसरा राउंड किया ऑफ क्विक स्प्रिंग्स, मतलब उछलने का फिर से। आई हैड सो मच टू प्रूव, मुझे बहुत कुछ प्रूव करना था एंड सो मच टू अचीव, मुझे बहुत कुछ हासिल भी करना था। यू सी, तुमने देखा, नॉट ओनली वॉज आई न्यू, मैं नई ही नहीं थी स्कूल में, बट ऑल्सो माई फैमिली एंड आई हैड कम अवे फ्रॉम कैलकटा, मैं और मेरा परिवार पूरा कलकत्ता से आया था। इन वॉट आई व्यूड एन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, और हमने यहाँ के बहुत ही मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है चीज़ें भी हो रही थी। पिताजी की जॉब चली गई थी, माई फादर वॉज जॉबलेस, सडनली अवर कंफर्टेबल लाइफ हैड फिनिश्ड, और अचानक से हमारी जो कंफर्टेबल लाइफ थी वो गायब हो गई थी। वी कुड नाउ अफोर्ड वेरी फ्यू ऑफ लग्जरियस, अब बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ हमारी नहीं रही थी, बहुत कम चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते थे। दैट आई हैड ग्रॉन, अब लग्जरी वाली चीज़ों के साथ ही हम बड़े हुए थे, यूज टू, मतलब हमें ऐसा किया करते थे। एंड इवन टेकन फॉर ग्रांटेड, और हम इस तरह की चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे। आई नो माई पेरेंट्स वर पुटिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, अब मुझे ये समझ आ रहा था कि मेरे माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे का बोझ है ऑन दैम सेल्स बाय एडमिटिंग मी इनटू द इन दिस गुड बट एक्सपेंसिव स्कूल। इतने अच्छे इतने महंगे स्कूल में मेरे माता पिता मुझे पढ़ा रहे, मुझे पता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा मेरी पढ़ाई का भी, एक तरीके से पैसे का तो बर्डन अलग पड़ ही रहा है। आई हैड टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस नाउ, अब मैं बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहती थी, एंड माइन एज वेल, और मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से भी है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। आई वुड कंपेयर वेयरिंग माई ओल्ड बेट्रेड स्पाइक्स, मैंने कंपटीशन किया अपने उन घिसे पिटे स्पाइक्स को पहनकर, सिंस आई कुडेंट अफोर्ड अ न्यू पेयर, और मुझे क्योंकि मैं नया पेयर तो नहीं जूतों का मांग सकती थी माता पिता से, भाई पैसे ही नहीं थे, पापा जॉबलेस है इस समय। आई वुड वेयर माई ओल्ड स्पाइक्स, तो मैं अपना ओल्ड स्पाइक ही पहनूंगी ना, आई वुड विन, और मैं जीतूंगी। डियर गॉड, हे भगवान, आई हैड टू विन, मुझे जिता देना, मुझे जीतना ही होगा। ऑन योर मार्क्स, अब वो होता है ना, ऑन योर मार्क्स गो, इस तरह से द स्टार्टर्स आर्म्स वेंट अप, स्टार्टर जो स्टार्ट करने वाला था उसने अपना हाथ उठाया, द होल स्कूल ग्राउंड वेंट डेथली क्वाइट, एकदम से शांति छा गई रेस स्टार्ट होने से पहले। आई क्राउच्ड डाउन बिहाइंड द स्टार्टिंग लेन, क्राउच्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेट मी चेक, क्राउच्ड का मतलब आपको दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, जस्ट अ मिनट। अडॉप्टेड अ पोजीशन, ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन ले ली, वो नी के ऊपर बैठ जाते हैं ना, घुटनों के बल, आप ऐसे बैठते हैं, नीज आर बेंट, आप अपना पैर मोड़ के बैठते हैं, बॉडी को ऊपर से एकदम फॉरवर्ड रखते हैं इस तरह से, राइट, ठीक है। तो क्या होता है, मैं इस तरह इस पोजीशन में बैठ गई। आई ट्राइड नॉट टू लुक ओवर टू राइट, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं राइट साइड में ना देखूं, बट माई आई कॉट द डार्क आर्म, पर मैंने अपनी वो काली वाली आर्म देखी, दैट हैड टेंस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, रेडी फॉर एक्शन, और वो रेडी थी एक्शन के लिए। गेट सेट, मतलब गेट सेट गो वाली सिचुएशन आ गई। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा, देन एवरी सेंस मेंटली सर्कलिंग लेन 3, और हर एक मेरी इंद्रिय जो थी, मेरे अंदर जितने भी सेंसेस हैं वो सारे के सारे चक्कर लगा के कहाँ जा रहे थे, लेन 3 की तरफ जा रहे थे। एंड फिक्सिंग ऑन द फिनिशिंग लाइन, और कहाँ फिक्स हो रहे थे, फिनिशिंग लाइन की तरफ, मतलब एक तरीके से मेरा पूरा ध्यान जो था अपना लेन 3 पे था, और मैं फिनिशिंग लाइन तक कैसे भागूंगी वो सब मैं चेक कर रही थी। आई वॉज गोइंग टू गेट देयर फर्स्ट, और मैं वहाँ पे फर्स्ट आने वाली थी, हेड ऑफ एवरी वन एल्स, सबसे आगे, ठीक है, एवरी वन इंक्लूडिंग सुवीरा माथुर, खुद को कह रही हैं अभी कि मैं सुवीरा माथुर से भी आगे जाऊंगी। माई राइट लेग वॉज एक्साइटेड, मेरा जो पीछे वाला लेग था एक्साइटेड था। वे बैक माई शोल्डर्स पोजीशन फॉरवर्ड, एक तरीके से होता है ना, आप आगे की तरफ भागते हो, एक तरीके से वही हो रहा था कि पीछे की तरफ पैर फैला हुआ था, मैं आगे की तरफ भाग रही थी। इन द टिप्स ऑफ माई फिंगर्स रेस्टिंग ऑन द रेड ट्रैक, और मेरी टिप्स जो फिंगर्स की थी वो रुकी हुई थी रेड ट्रैक के ऊपर, रेडी टू फॉर टेक ऑफ, बिल्कुल रेडी थी टेक ऑफ के लिए, एकदम भागने के लिए। गो, द स्टार्टर्स गन वेंट ऑफ, एकदम से उसने बंदूक चलाई और हम लोग एकदम भागे, उससे बोला जाओ। एंड आई वॉज आउट ऑफ माई ब्लॉक, मैं अपने ब्लॉक से बाहर हो गई ऑलमोस्ट इमीडिएटली, रेसिंग अवे, मैं भाग रही थी। देयर वाज नो वन ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में कोई नहीं था, मोर इंपॉर्टेंटली देयर वाज नो वन ऑन द राइट, मेरे राइट में भी कोई नहीं चलता, मतलब ये आगे थी, आई वॉज अहेड, मैं आगे भाग रही थी। एंड स्प्राइटनिंग अवे, मैं तेजी से भागे जा रही थी। द रोर ऑफ द क्राउड वॉज डिफीटिंग और
कैसा था, नहीं डीफनिंग, मतलब मुझे बहरा कर रहा था, इतना तेज़ लोग चिल्ला रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ नथिंग नाउ, अब मैं कुछ नहीं सोच रही थी, फ्लाइंग फ्री, और मैं बिल्कुल भागे जा रही थी, उड़े जा रही थी एक तरीके से, रिलीज थी एक तरीके से, है ना। देन माई ईयर्स बिगिन टू रजिस्टर, लेकिन अब मेरे कानों ने कुछ सुनना शुरू किया, रजिस्टर करना शुरू किया। अ थ्रॉबिंग साउंड, मेरे धड़कन की आवाज़। आई फ्रोन्ड स्लाइटली, मैंने ऐसे भौएं थोड़ी सी उचकाई। एज द सिंगल वॉइस ऑफ द क्राउड चैंट बिकेम क्लियर, और हर एक आवाज़ जो थी, हर एक व्यक्ति के मुंह से चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी, सुवीरा सुवीरा सुवीरा, सब लोग यही चैंट कर रहे थे। देयर वाज़न्ट अ सिंगल वॉइस चैंटिंग माई नेम, और एक भी बंदा मेरा नाम नहीं ले रहा था। दे डिडंट इवन नो माई नेम, वो लोग को तो मेरा नाम भी नहीं पता था, और हु आई वॉज, मैं कौन हूँ ये भी नहीं पता था। नॉट इवन दोज इन माई हाउस, माई ओन हाउस, जो मैं रेड हाउस में थी उसमें भी कोई मुझे नहीं जानता था। टू मी इट सीम्ड एज इफ, मुझे, मेरे लिए तो ऐसा था, एज इफ मतलब होता है मानो, द होल स्कूल, जो पूरा का पूरा स्कूल है, द होल ऑफ दिल्ली, जो पूरा पूरा दिल्ली है, द होल ऑफ इंडिया, जो पूरा पूरा इंडिया है, द होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार है, वॉज चैंटिंग दैट वन नेम, कि सभी लोग क्या हैं, इसी नाम को पुकार रहे हैं। द चैंट वॉज राइजिंग टू द क्रिसेंडो, और सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिसेंडो? अ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन लाउडनेस, मतलब लाउडनेस में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। एंड आई नो, मैं जानती थी, वाई आई कुड हियर द, क्यों मैं सुन सकती हूँ ये ड्रम बीट ऑफ हर फीट, उसके पैरों की आवाज़, एज दे पाउंडेड डाउन लेन 4 इन हॉट परस्यूट, उसके पैर तेज़ी से पीछा करते हुए लाइन 4 की तरफ बढ़ रहे थे। आई न्यू, मैं जानती थी, शी वॉज क्लोजिंग इन ऑन मी, अब मुझे पता था कि वो मेरे बहुत पास आ रही है। Suvira Mathur, right? I knew that I had got away टू अर्ली एट स्टार्ट, शुरुआत में ही मैं जो थी थोड़ी सी आउट सी हो रही थी। आई हैडंट पेस्ड माई सेल्फ करेक्टली, मैंने अपने आप को सही से रेस नहीं पकड़ रखती। वी वर अप्रोचिंग द 400 मीटर मार्क, अब मैं 400 मीटर के मार्क पर पहुंच गई थी। द क्राउड वेंट क्रेजी, अरे बाप रे, भीड़ तो बिल्कुल पागल हो गई थी। सुवीरा क्लोज द गैप बिटवीन अस, सुवीरा बिल्कुल अब मेरे पास आ गई थी। वी वर रनिंग शोल्डर टू शोल्डर, हम लगभग बराबर ही भाग रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। एंड ईच वॉज आइंग द अदर, एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे। हु मेड द फर्स्ट मूव, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। स्लो डाउन, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा धीरे धीरे धीरे। आई स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, मैंने थोड़ा सा स्लोइंग डाउन करना शुरू किया, मैंने थोड़ा अपने आप को धीरा धीरे किया। वेरी इनपरसेप्टली, बहुत इनपरसेप्टली का मतलब दे रखा है सो ग्रेजुअली, धीरे धीरे ऐसा मैंने किया। क्यों क्या होगा, जैसे क्या होता है, इट इज़ एन ओल्ड ट्रिक, ये बहुत ही ओल्ड ट्रिक है रेसिंग में। यू कट बैक ऑन पेस, अगर आप अपनी रेस धीमी करते हो ना, अगर तुम धीरे भागते हो, योर ओपोनेंट, जो तुम्हारा विरोधी है, टू टेक्स द प्रेशर ऑफ हरसेल्फ, वो अपने ऊपर से भी प्रेशर कम कर देगा, मतलब वो भी धीरे भागना शुरू कर देगा कि ये थोड़ा धीरे भाग रही है, अगर आप तेज़ भागोगे तो वो और तेज़ भागेगा। तो शी डिड इट वर्क, और ये मैंने किया, शी डिड, उसने भी किया, ये काम कर किया। मैंने अपनी स्पीड की करी, सुवीरा ने भी करी, आ बिट हल्की सी, बट विद अ वाइडली इंथुजियास्टिक क्राउड। लेकिन जो भीड़ थी वो तो बोल रही थी सुवीरा सुवीरा, तो उसको एजिंग कर रही थी ऑन जस्ट की 300 मीटर्स टू गो, बस 300 मीटर और जाना है। शी बेगन पुलिंग अवे, और वो फिर एकदम से उसने आगे बढ़ना शुरू किया। शी वॉज इन फ्रंट नाउ, अब वो आगे आगे, एंड आई लॉस्ट द लीड, और मैं जो आगे पहले चल रही थी, अब मैंने वो जगह खो दी एक तरीके से। दैट आई हैड मेंटेन्ड फॉर द फर्स्ट हाफ में मैं ही आगे चल रही थी। आई हंग ऑन थॉट, मेरे दिमाग में क्या था, हालांकि मैं चिंतित थी, कैसे, हैंगिंग ऑन टू हर टेल लाइक अ वरिंग डॉग, हालांकि मैं चिंतित कुत्ते की तरह उसकी पूंछ पर लटक रही थी। मतलब मैं जैसे कुत्ते के भागते हैं ना, किसी जिसके पीछे देखा होगा अपने गाड़ी पे भागते एकदम, बस ऐसे ही मेरी स्थिति हो रही थी। आई हैड जस्ट ले बैक अ बिट, मैं बस रासी पीछे थी। कैच माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस संभाली, रिफ्यूल किया खुद को एक तरीके से, है ना, री एनर्जाइज किया अपने आप को, एंड गिव इट माई बेस्ट शॉट। और मुझे क्या देना था आज, अपना बेस्ट शॉट देना था। माई गेज, मेरी नज़र, ट्रेवल डाउन हर लेग्स, मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी, एज दे पम्प्ड देयर वे टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन। वो बस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बह रहे हो, पैर एकदम बढ़े जा रहे थे आगे की तरफ, फिनिशिंग लाइन की तरफ। आई थिंक इट वॉज देन दैट आई सॉ हर शूज़, अब मेरी नज़र उसके जूतों पे पड़ी। ब्रांड न्यू थे उसके जूते, मेरे कैसे थे, पुराने, और उसके कैसे थे, विद ग्लिस्टिंग, मतलब एकदम चमक रहे थे। शार्प स्पाइक्स थी, बिल्कुल एकदम शार्प कांटेदार उसके जूते थे। एंड स्प्रेंग फॉरवर्ड, और बिल्कुल उछल रहे थे आगे की तरफ, बिट इन टू द ट्रैक, वो ट्रैक पे आगे बढ़ रहे थे। एंड दैन स्प्रिंग फॉरवर्ड अगेन, हल्का सा ट्रैक पे छूते फिर फॉरवर्ड होते, हल्का सा ट्रैक पे छूते फिर फॉरवर्ड होते, बिल्कुल वाइल्ड अनटेमेबल एनिमल की तरह वो भागी जा रही थी बिल्कुल।
ये अनटेमेबल का मतलब होता है नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल। जैसे एक जानवर होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर वो भागता है तो भागता ही जाता है, बस वो लड़की भी ऐसे ही भाग रही थी। आई ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट दोज स्पाइक्स। मैंने सोचा कि अब मुझे इन स्पाइक्स के बारे में नहीं सोचना है। आई कॉन्सनट्रेटेड इंस्टेड ऑफ माई ओन। मैंने अपने ऊपर खुद कॉन्सनट्रेट किया। माइन वर ओल्ड, मेरे जूते ओल्ड थे एंड ब्लंट थे, बिल्कुल लो थ्रू यूज़, क्योंकि मैंने उन्हें काफ़ी यूज़ किया हुआ था। बट दे हैड एक्सपीरियंस। मैंने खुद को समझाया भाई मेरे जूतों में तो एक्सपीरियंस है, ये तो पहले भी भागे हैं, रेस में जीती हूँ इन्हें पहन के। एंड येस माई ओल्ड स्पाइक्स वर यूज्ड टू विनिंग। मेरे अपने ओल्ड स्पाइक मैंने यूज़ किए थे जीतने के लिए। श्योरली माई गुड ओल्ड स्पाइक्स हैड सम हंगर लेफ्ट इन दैम। अब पक्की बात है कि मेरे जूतों में आज भी एक भूख रहेगी जीतने की। आई वॉज क्लोज नाउ, मैं काफ़ी पास थी। जस्ट 20 to 30 मीटर्स टू गो, बस इतना ही रास्ता था जाने के लिए। माई ओल्ड ब्लू स्पाइक्स हैड पुट मी ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अब मेरे पुराने जूतों ने मुझे विक्ट्री स्टैंड तक ला दिया था, काफ़ी इनफ थे वो मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। आई वुड टेक दैम देयर, मैं उन्हें वहाँ लेकर गई इस समय। और पास्ट दोज फ्लैशी न्यू स्पाइक्स, और जो उसके नए जूते थे ना सुवीरा के, मैंने उनको भी पीछे कर दिया था, एक तरीके से उन्हें भी पार कर लिया था। पास्ट द होम फेवरेट आई सर्च्ड फॉरवर्ड, सुवीराज हैड स्वेल्ड। सुवीरा ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा, साइड वे में चेक किया कि मैं कितनी पास आ गई हूँ। सीइंग मी क्लोज, उसने मुझे बहुत पास देखा। शी स्टैप्ड ऑन द एक्सेलरेटर, मतलब उसने और अपनी स्पीड बढ़ाई। बट आई वॉज गोइंग फुल इस टाइम, आई हैड टू, मैं भी अपनी पूरी स्पीड में भागी चली थी। सुवीरा सुवीरा, द होल यूनिवर्स जो था रिवर्बरेटेड, सारी में आवाज़ ये गूंज उठी थी। विद द नेम ऑफ माई वर्दी ओपोनेंट, कौन थी मेरी जो काबिल विरोधी थी, सुवीरा, उनका नाम सब जगह गूंज रहा था। वी रन टुगेदर नाउ, अब हम लोग बिल्कुल साथ साथ भाग रहे थे, मतलब हम दोनों इकट्ठे आ गए थे, साथ साथ पहुंच गए थे। स्टेप फॉर स्टेप, स्ट्राइड फॉर स्ट्राइड, हमारे बिल्कुल कदम साथ साथ चल रहे थे। द ओल्ड फेवरेट विद न्यू शूज़, मेरे पुराने फेवरेट जूते और उसके जो नए जूते थे वो साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द न्यू कमर विद द ओल्ड वन, नई कमर कौन, मैं, और ओल्ड कौन थी यहाँ पर, सुवीरा। हम लोग इकट्ठा एकदम भागने लग गए थे। द टेप वॉज विद इन आर्म्स रीच नाउ, अब जो जीतने वाला टेप था वो उनके आर्म्स तक पहुँच गया था। आई चार्ज टूवर्ड्स इट, मैंने उसको एकदम टच किया, वहाँ से मैं निकली। शी चार्ज टूवर्ड्स इट, दोनों एक तरीके से फर्स्ट आए हैं, दोनों एकदम जीत रहे हैं। आई कुड फील माई लंग्स बर्स्टिंग विद द एफर्ट, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे फेफड़े फट जाएंगे, इतनी तेज़ में भागी। ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो उसके एकदम फेफड़े ऐसा लगता है उसको फट जाएंगे। आई कुड हियर द हर गैस्पिंग टू, मैं उसकी जो गैस्पिंग है जैसे ऐसे हाँफना जो था वो सुन सकती थी। हियर हर थ्रू द रोरिंग पेन ऑफ एफर्ट इन माई ईयर्स, और मैं उसका वो रोरिंग पेन भी सुन सकती थी अपने कानों में। आई डक्ट, मैंने झुकी माई हेड, आई डक्ट माई हेड, मैंने अपना सर झुकाया। एंड ब्रेस्टेड द टेप, और अब सीने की तरफ जो है मतलब एक तरीके से सीने से उस टेप को लगा लिया। शी डक्ट, वो भी झुकी, उसने भी सर नीचे झुकाया और टेप की तरफ एकदम जैसे होता है ना सीना का टकरा के निकला टेप से एक तरीके से। आई क्रॉस द फिनिश लाइन, मैंने फिनिश लाइन क्रॉस की। शी क्रॉस द फिनिश लाइन, उसने भी फिनिश लाइन क्रॉस की। द क्राउड वेंट वाइल्ड, सारे लोग एकदम जंगली हो गए थे। चीयरिंग एंड चैंटिंग, स्टिल चैंटिंग सुवीरा से। अरे मेरा नाम अब भी कोई नहीं ले रहा, मेरा नाम अब भी कोई नहीं ले रहा, किसका ले रहा है भैया, सुवीरा का भी चैंटिंग चल रहा है। बट इन बिटवीन द चैंटिंग, लेकिन एक आवाज़ जो चीज़ें मुझे सुनाई देने लगी वो क्या थी, देयर वर वॉइसेस जो कह रही थी, हे हु इज़ दैट, ये लड़की कौन है। तो मेरी एक पहचान बनने लगी है अब कि लोग मुझे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। व्हाट इज़ दैट न्यू गर्ल्स नेम, इस नई लड़की का नाम क्या है। एंड देन वी वर स्टैंडिंग देयर, हम लोग वहाँ खड़े थे टुगेदर साथ साथ ऑन द टॉप स्टेप, जो विक्ट्री वाला होता है, विक्ट्री स्टैंड पर हम लोग फर्स्ट आए थे दोनों। वे आर बोथ ऑफ अस, जहाँ पर हम दोनों ही वर यूज टू स्टैंडिंग अलोन, मतलब मैं अपने कलकत्ता में वहाँ के लिए खड़ी होती थी, सुवीरा यहाँ के लिए खड़ी होती थी, लेकिन आज हम दोनों साथ थे, दोनों ही फर्स्ट आए थे। शी टर्न्ड टू मी, मेरी तरफ मुड़ी एंड उसने स्माइल की, और फ्रेंडली ओपन उसकी स्माइल थी, एज दो शी वॉज जेन्युइनली हैप्पी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वेल डन, उसने मुझे वेल डन कहा एंड शी सेड वेल रन, तुम बहुत अच्छे से भागी। आई सेड, मैंने कहा उससे, उसने मुझे वेल डन कहा, मैंने कहा वेल डन, तुम बहुत अच्छी भागी। देन वी जॉइन हैंड, हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया एंड रेज्ड देम टू एक्नॉलेज एंड चीयरिंग ऑफ अवर स्कूल, हमने अपने स्कूल का नाम ऊपर किया है, माई स्कूल। ठीक है, अब इस नई लड़की ने भी अपने इस नए स्कूल को स्वीकार कर लिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।